राजीव जी, ये बहुत बड़ा दांव है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब ना उगलते बनेगा ना निगलते बनेगा। कांग्रेस पार्टी ने पहले तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन करके एक बड़ा दांव खेला था। इस देश में तकरीबन 17% दलित आबादी है और उस दलित आबादी के साथ 7.5%, 8% आदिवासी भी है और अति पिछड़ा तकरीबन 10 से 15%। ये पूरा जो वंचित समाज है उसका आजादी के बाद एक सपना रहा है कि वो भी उसके समाज का, उसके समुदाय का कोई व्यक्ति दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराए। शायद इंडिया अलायंस ने, कांग्रेस पार्टी ने इस बात को तय कर लिया है कि अब वो इस वंचित समाज की उन उम्मीदों को, उन आकांक्षाओं को पूरा करने जा रहे हैं और इसका काट नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। मोदी ने केवल प्रतीक के रूप में कभी दलित को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन उन्हीं दलित राष्ट्रपति के जरिए दलितों की नीतियों की हत्या कराई गई। अब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन आदिवासियों का कितना जुल्म हो रहा है ये दुनिया देख रही है, भारत तो छोड़ दीजिए आप। एक भाजपा का नेता एक आदिवासी पर पेशाब कर सकता है, ये उसकी हैसियत है, ये उसकी कुवत है, और वो बेचारा आदिवासी ये बाद में कहता है कि साहब छोड़ दिया जाए। ये जो परिस्थितियां बनी हैं इस देश की इस समय, उसमें ये तुरुप का इक्का साबित होने जा रही है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर संयोजक बनाया जाता है तो ये पूरा नैरेटिव चेंज होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अभी जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उसमें एक भी आपको दलित नहीं दिखाई पड़ेगा। ओबीसी से तो उन्होंने बनाए हैं मुख्यमंत्री, लेकिन दलित को कभी उन्होंने मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया और दलितों ने वोट दिया उनको। तो केवल वोट लेना और दलितों का गला घोंटना, ये बीजेपी की राजनीति रही है। आप याद कीजिए ऊना में क्या हुआ था, उसी गुजरात में जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है जहां योगी आदित्यनाथ का शासन है। हाथरस की उस बेटी के साथ क्या हुआ और वहां पर कौन संघर्ष कर रहा था, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो कांग्रेस पार्टी ने और खास करके राहुल गांधी ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि अब राजनीति को, लोकतंत्र को इतना विस्तार देना है कि जो हाशिए के तबके हैं, जो समावेशी लोकतंत्र होना चाहिए, उसको वहां तक ले जाना, ताकि इस देश का जो वंचित तबका है, जो सदियों से उस सूर्योदय का इंतजार कर रहा है, उस रोशनी का इंतजार कर रहा है, उस तक कुछ विकास की नीतियां, कुछ परियोजनाएं पहुंची थी। कुछ शिक्षण संस्थानों से पढ़कर के लोग निकल करके आए, लेकिन आज भी वो स्वाभिमान और वो सम्मान उनको हासिल नहीं हुआ है। कुछ जगहों पर मिला है, नो डाउट, इसमें कोई तो राय नहीं, और वो भी उसी संविधान के जरिए मिला, डॉक्टर अंबेडकर के जरिए मिला, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी की रही है। कांग्रेस पार्टी उन तमाम चीजों को, चाहे वो गांधी का अंतिम व्यक्ति के आंखों से आंसू पहुंचने का सपना हो, या नेहरू का वो समावेशी राष्ट्रवाद हो, या डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक न्याय हो, उस समूचे नीतिगत और सिद्धांतों को आज वो मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए इस देश में रेखांकित करना चाहते हैं और शीर्ष पर इसको स्थापित करना चाहते हैं। और यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कन्वीनर बनाया जा सकता है और इसके मैसेज के जरिए कांग्रेस पार्टी का जनाधार फिर से मजबूत होगा, क्योंकि दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण ये उनका मूल आधार हुआ करता था। दलित जो छिटका कांशीराम की राजनीति के जरिए, बीएसपी की राजनीति के जरिए, उस दलित वोट को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो ये जो डेफिनेटली जो फैसला अगर होता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा इंडिया अलायंस के लिए, भारत की राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए, क्योंकि खतरा संविधान पर सीधे
कि जहां संविधान को बदलने की बात आ रही है, जहां आप बाबा साहब के पूरे मेहनत को, उनके सपने को और उनके सम्मान को एक तरह से हत्या करना चाहते हैं, उस समय कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करके उन तमाम सवालों को भी मुखर करना चाहती है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये कितनी बड़ी चुनौती